नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी विषय के बारे में जानते हैं। ये विषय हमारी जिंदगी से सीधा जुड़ा है। ये है भारत में कृषि, यानी हमारी खेती बाड़ी का एक अनोखा सफर। अच्छा, एक बात बताइए। हम सब दिन में खाना खाते हैं, है ना? रोटी, चावल, दाल, सब्जी। पर क्या कभी ये सोचा है कि ये सारा खाना हमारी प्लेट तक आता कहाँ से है? कौन है जो इतनी मेहनत करता है? जी हाँ, ये सब कमाल है हमारे किसानों का। तो आज हम इस पूरे सफर को कुछ हिस्सों में बांटकर समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये कृषि हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। फिर जानेंगे कि खेती करने के कौन-कौन से तरीके होते हैं। इसके बाद फसलों के मौसम के बारे में बात करेंगे और फिर भारत की कुछ खास फसलों को भी जानेंगे। और आखिर में ये भी देखेंगे कि खेती को बेहतर बनाने के लिए क्या-क्या सुधार हुए हैं। और हाँ, अंत में एक छोटा सा रिकैप भी करेंगे कि हमने क्या-क्या सीखा। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, कृषि, हमारे जीवन का आधार। पता है, अक्सर कहा जाता है कि कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। पर ऐसा क्यों कहते हैं? इसका मतलब क्या है? आइए इसी को समझते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 2/3। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि अगर हम भारत में कोई भी 3 लोग चुने, तो उनमें से 2 लोग अपनी रोज रोटी के लिए, अपने जीवन के लिए सीधे सीधे खेती पर निर्भर हैं। सोचिए जरा, कितनी बड़ी आबादी है ये। है ना कमाल की बात? तो खेती हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, इसके 2 सबसे बड़े काम हैं। पहला और सबसे जरूरी, हम सब के लिए खाना जुटाना। देश की इतनी विशाल आबादी का पेट भरता है हमारी खेती से। और दूसरा बड़ा काम है उद्योगों के लिए, यानी फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल देना। जैसे जो कपड़े हम पहनते हैं वो कपास से बनते हैं, और कपास खेतों में उगता है। जो चीनी हम खाते हैं वो गन्ने से बनती है, और गन्ना भी खेतों में ही उगता है। मतलब हमारी जिंदगी की हर जरूरी चीज कहीं ना कहीं खेत से ही जुड़ी है। अच्छा, अब ये तो समझ आ गया कि खेती जरूरी क्यों है। पर क्या सारे किसान एक ही तरीके से खेती करते हैं? नहीं, भारत में खेती करने के कई अलग-अलग तरीके हैं। चलिए जरा देखते हैं कि किसान कैसे-कैसे काम करते हैं। इसे समझने के लिए हम खेती को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है प्रारंभिक जीविका कृषि। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी का एक छोटा सा बगीचा हो, जिसमें वो पुराने औजारों से बस अपने परिवार के खाने लायक सब्जियां उगा रहा हो। फिर दूसरा आता है गहन जीविका कृषि। ये वहां होती है जहां जमीन तो कम है पर रहने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। तो किसान उसी छोटी सी जमीन पर बहुत ज्यादा मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा फसल उगाता है। और तीसरा है वाणिज्यिक कृषि। ये तो समझ लीजिए एक बड़ी फैक्ट्री की तरह है। बड़े बड़े खेत, ट्रैक्टर, आधुनिक मशीनें। यहां मकसद सिर्फ फसल उगाना नहीं, बल्कि उसे बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाना होता है। तो अगर हम इन दोनों की सीधी सीधी तुलना करें तो सबसे बड़ा फर्क क्या है? जीविका कृषि, इसका सीधा सा मकसद है परिवार का पेट पालना, और इसमें तरीके भी पुराने इस्तेमाल होते हैं। दूसरी तरफ है वाणिज्यिक कृषि, जिसका मकसद है पैसा कमाना, बाजार में फसल बेचना, और इसके लिए आधुनिक तकनीक जैसे ट्रैक्टर वगैरह का इस्तेमाल होता है। एकदम साफ है ना? चलिए अब एक और मजेदार बात जानते हैं। क्या आपको पता है कि हमारे देश में हर फसल का अपना एक मौसम होता है? जी हाँ, ठीक वैसे ही जैसे हमारी गर्मियों की और सर्दियों की छुट्टियां होती हैं, वैसे ही फसलों को बोने और काटने के भी खास मौसम होते हैं। भारत में मुख्य रूप से फसलों के 3 मौसम हैं। इन्हें याद रखना बहुत आसान है। पहला, खरीफ। ये है मानसून की फसल, मतलब बारिश के मौसम की। दूसरा, रबी। ये है सर्दी की फसल। और तीसरा, जायद, जो खरीफ और रबी के बीच यानी गर्मी के छोटे से मौसम में उगाई जाती है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। देखिए, खरीफ की फसलें जैसे चावल, मक्का, इन्हें बारिश शुरू होते ही मतलब जून जुलाई में बोया जाता है। फिर आती हैं रबी की फसलें। इसमें गेहूं, चना, सरसों जैसी फसलें हैं जिन्हें सर्दी की शुरुआत में यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोते हैं। और इन दोनों के बीच जो खाली समय बचता है, मार्च से मई के बीच, उस गर्मी में होती हैं जायद की फसलें जैसे तरबूज, खीरा, जो हमें गर्मी में बहुत अच्छे लगते हैं। कितना सही सिस्टम है ना? तो अब जब हमने मौसमों को समझ लिया है, तो क्यों ना भारत के कुछ सबसे जरूरी फसलों से मिला जाए। चलिए एक छोटा सा टूर करते हैं अपने देश के खेतों का और देखते हैं कि यहाँ क्या क्या उगता है। और इस टूर में हमारी पहली मुलाकात होगी चावल से। भारत के ज्यादातर हिस्सों में लोगों का सबसे पसंदीदा और मुख्य भोजन चावल ही तो है। दाल चावल, राजमा चावल, बिरयानी, सब चावल से ही तो बनता है। लेकिन चावल उगाने के लिए ना कुछ खास शर्तें होती हैं।
समझ लीजिए चावल को गर्मी का मौसम बहुत पसंद है, तो इसे ज़्यादा तापमान चाहिए, और हाँ, इसे पानी से भी बहुत प्यार है, तो बारिश भी खूब होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा। और मिट्टी, इससे जलोढ़ चिकनी मिट्टी सबसे ज़्यादा रास आती है। अब जरा इस नक्शे को देखिए। ये जो गहरे हरे रंग वाले इलाके हैं ना, ये सब चावल उगाने वाले मुख्य क्षेत्र हैं। आप देखेंगे कि ये ज्यादातर भारत के पूर्वी और तटीय इलाकों में है, जहां बारिश खूब होती है। जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन सब जगहों पर चावल की खेती जमकर होती है। अच्छा, चावल की बात तो हो गई। अब आते हैं दूसरी सबसे जरूरी फसल पर, और वो है गेहूं। अरे भाई, जिससे हमारी रोटी, पराठे, पूरी सब कुछ बनता है। ये खासकर उत्तर भारत के लोगों का मुख्य भोजन है। अब गेहूं की पसंद ना चावल से बिल्कुल अलग है। जहां चावल को गर्मी और ज्यादा पानी चाहिए, वहीं गेहूं को उगने के लिए मौसम ठंडा चाहिए, और जब फसल पकने वाली हो तब खिली खिली धूप चाहिए। पानी भी इसे चावल के मुकाबले काफी कम चाहिए होता है। अब इस नक्शे पर नजर डालिए। देखिए, गेहूं के इलाके चावल से कितने अलग हैं। ये जो नारंगी रंग के क्षेत्र हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सब गेहूं के गढ़ माने जाते हैं। यहाँ की ठंडी सर्दियां गेहूं की फसल के लिए एकदम परफेक्ट होती हैं। अच्छा, अब तक हमने ये तो जान लिया कि खेती क्या है और कैसे होती है, पर क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं, समय के साथ खेती में कई मुश्किलें भी आईं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने उन मुश्किलों से निपटने के लिए कई नए नए तरीके भी खोज निकाले। पहले हमारे देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। एक तो खेतों में पैदावार बहुत कम होती थी, और दूसरा, किसान पूरी तरह से बारिश पर यानी मॉनसून पर निर्भर रहते थे। इसी समस्या का एक बहुत बड़ा समाधान बनकर आई हरित क्रांति। इसमें क्या हुआ? इसमें ऐसे चमत्कारी बीज लाए गए जो बहुत ज्यादा पैदावार देते थे, जिन्हें हम HYV सीड्स कहते हैं। साथ ही खेतों में खाद का इस्तेमाल बढ़ा और सिंचाई के नए साधन बनाए गए। इसका नतीजा, पैदावार कई कई गुना बढ़ गई। तो दोस्तों, आज का हमारा सफर लगभग पूरा हो गया है। चलिए एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं, एक क्विक रीकैप करते हैं कि आज हमने कौन कौन सी जरूरी बातें सीखीं। सबसे पहले हमने जाना कि कृषि हमारे देश के लिए कितनी जरूरी है। फिर हमने खेती के 3 अलग-अलग प्रकारों को समझा। इसके बाद हमने फसलों के 3 मौसमों, खरीफ, रबी और जायद के बारे में बात की। फिर हमने भारत की 2 सबसे मुख्य फसलों, चावल और गेहूं की कहानी जानी। और आखिर में हमने उस हरित क्रांति के बारे में समझा, जिसने भारत की खेती की तस्वीर ही बदल दी। तो अब जाते जाते एक छोटा सा मजेदार सा सवाल। अब जब हम सब इतना कुछ जान गए हैं, तो क्या आपने किसी पसंदीदा खाने के बारे में सोचकर ये बता सकते हैं कि वो रबी की फसल से बना है या खरीफ की? जैसे मान लीजिए किसी को पॉपकॉर्न बहुत पसंद है, तो मक्का तो खरीफ की फसल है ना मजेदार? जरा सोचिएगा जरूर। चलिए, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।